Hello bachcho, let's read the question. The question says that a sphere A is released from rest in position shown and strikes the block B which is at rest if E, that is coefficient of restitution, is 0.75 between A and B and mu K is 0.5 between B and support. Determine the velocity of A just after the impact, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी आफ्टर द इम्पैक्ट। तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज कोलिजन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। तो देखो बच्चों, अगर हम वेलोसिटी देखते हैं बिफोर कोलिजन, तो देखो वो कितनी आती है हमारे पास, दैट इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। ये कौन सी इक्वेशन से आई है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन इनिशियली ये क्या था, 0, तो ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट, और एक्सिलरेशन क्या होगा आपका, ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट इज h। ओके, तो वैल्यूज रखो 2 एंड g इज, तो वैल्यूज रखो 2g और हाइट कितनी गिवन है आपको, 1.5। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 3g। अब देखो बच्चों, कोलिजन से पहले जो हमारे पास b है वो क्या था, रेस्ट पर, और a जो है उसकी वेलोसिटी कितनी थी, रूट 3g, जो हमने कैलकुलेट की है। और उसके बाद तो a जो है आफ्टर कोलिजन वो क्या हो गया, v1 स्पीड से, और b क्या हो गया है, v2 स्पीड से। तो देखो कंजर्वेशन लगाते हैं हम, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो देखो ये कैसे लगेगा, मास है हमारे पास फर्स्ट 2 kg एंड देन वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट 3g एंड देन प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2v1 प्लस दूसरे वाली की है 4v2, राइट। तो देखो 2 कॉमन लेके इक्वेशन क्या बनेगी, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3g। लेट्स से दैट विल बी इक्वेशन 1। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दिया हुआ है, 0.75, मतलब कि 3/4। और यही हमारे पास फॉर्मूला भी क्या होता है, रिलेटिव स्पीड मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, दैट इज अंडर रूट 3g, राइट। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 3g डिवाइडेड बाय 4। अब देखो ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन सेकेंड। तो अब देखो अगर हम फर्स्ट प्लस सेकेंड करते हैं तो v1 तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, 3v2 इज इक्वल्स टू 3/4 प्लस 1 और अंडर रूट 3g कॉमन आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, v2 इज इक्वल्स टू 3 एंड देन दिस विल बी 7/4 अंडर रूट 3g। तो देखो यहां से आपके पास v2 कितना आ जाएगा, दैट इज 7/12 अंडर रूट 3g। और अगर v1 कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v2 माइनस 3 अंडर रूट 3/4 एंड देन g। तो यहां से देखो v2 की वैल्यू रखोगे 7/12, तो एलसीएम लेंगे 12 एंड देन दिस विल बी 7 माइनस 9 एंड दैट विल बी अंडर रूट 3g। तो यहां से ये कितना आ गया आपके पास, -1/6 अंडर रूट 3g। उसके बाद देखो जब हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ब्लॉक का, बी ब्लॉक का, तो वो क्या होगा, v2 स्क्वायर बाय 2ug, सेम इक्वेशन अप्लाई करने पर, एंड देन वैल्यूज रखेंगे, तो v2 इसका स्क्वायर करेंगे, देन इट विल बी 49 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 3g डिवाइडेड बाय 2, और म्यू के इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1/2, और g की वैल्यू एज इट इज रखते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, g से g, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 3 से कितने पे कैंसिल हो गया, 49 डिवाइडेड बाय 48। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 49/48 मीटर। तो द फाइनल आंसर्स आर फॉर वेलोसिटी दैट इज 1/6 अंडर रूट 3g मीटर पर सेकेंड and that displacement is 49/48 meter. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.